तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, निफ्टी की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और डेली दोस्तों निफ्टी में हमें एक चौंकाने वाली तेज़ी देखने को मिल रही है और डेली निफ्टी अभी अपना फ्रेश हाई लगा रहा है। तो इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे इंडाइसेस की बात की जाए, बहुत सारे स्टॉक्स की बात की जाए तो बहुत ही महंगे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जो मार्केट लीडर्स होने के बावजूद भी एकदम रैली में पार्टिसिपेट नहीं की हैं और आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है इसमें घुसने का। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर को अगर आपने नोटिस किया होगा तो आईटी के सारे स्टॉक्स ने एक फ्रेश हाई लगाया और इसी बीच में आईटी बहुत ही बुलिश हुआ है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो आईटी ओवर बॉट जोन में भी जा चुका है और इधर पे इनके वैल्यूएशन बहुत रीच हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी कंपनी हमेशा अच्छे ही करते हैं, तो मैं इधर पे कोई आईटी के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक जाइंट है, मार्केट लीडर है, जिस टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं आपके हाथ से। अगर TCS, इन्फोसिस, SCL टेक जैसे कंपनी मिस हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कंपनी पे आप फोकस कर सकते हैं जिसका लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत ही अब बताया जा रहा है और दोस्तों उसके अंदर 70% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस एकदम सही मौका है ऐसे स्टॉक को ग्रैब करने का। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से फंडामेंटल्स को बिलोंग करती हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के दिन एक स्टॉक ने अपना फ्रेश हाई लगाया, लेकिन दोस्तों जब स्टॉक कंसोलिडेशन करता है ये बहुत बड़ी एक सीख की बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जब स्टॉक 900 के आसपास था मैंने इधर पे एक बाइंग रिकमेंडेशन दी थी और बोला था कि आप स्विंग ट्रेड कॉल कर सकते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेड कॉल सुपर हिट भी रहा था। 25% अपने बॉटम की बात की जाए 900 920 के आसपास था दोस्तों जब मैंने इसको कवर करना स्टार्ट किया था। उसके बाद इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया। बात की दोस्तों SCL टेक्नोलॉजीज, लेकिन मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना काम तमाम कर चुका है और इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ऐसा नहीं कि इधर पे ही सी कहानी खत्म हो गई, आने वाले कल में और भी महंगा होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, जब स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है तभी दोस्तों स्टॉक में आपको एंट्री करनी चाहिए, लेकिन मेक श्योर वो कंपनी बहुत ही शानदार हो और बिजनेस फंडामेंटल के बहुत ही मजबूत हो। तो जी हाँ, अगर आपके हाथ से ये निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने इधर पे पैसे बनाए SCL टेक में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज हमने तो इसको बहुत बार कवर भी किया था, हमने ही पैसे बनाए और इधर पे एक बहुत बड़ा लेसन है। तो ये दोस्तों अगर ये हाथ से मिस हो चुका है, आपको फोमो हो रहा है, तो ये दोस्तों इसके ऊपर मैं कमेंट्री दूंगा। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा स्टॉक है जो कॉन्सोलेशन फेज़ में है और सेम दोस्तों आने वाले 2-3 महीना में ब्रेकआउट देने की संभावना रखता है और इधर पे एक्मुलेशन का फेज स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक में पार्टिसिपेट करना है रैली के पहले तो इसमें आपकी नज़र बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बैंकिंग के जितने भी स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी कोसों दूर दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो इनके काफ़ी हाई देखने को मिलते थे। 1600 का ऊपर का स्टॉक था, मिल रहा है 1500 के आसपास। लेकिन दोस्तों ये इनके कॉन्सोलेशन फेस इनको और भी मजबूत बनाता है, जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जैसे बताया कि SCL टेक जो जिन्होंने एक्शन लिया आज से 2 महीना पहले उनके पैसे बने, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया उनके पैसे नहीं बने। लेकिन दोस्तों जैसे बताया कि कॉन्सोलेशन फेस इज़ द बेस्ट वे जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये स्टॉक की खास बात क्या है दोस्तों, एक मार्केट लीडर है। और बैंक NBFC की बात की जाए, आपको पता है कि कोविड के स्ट्रेस की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ है। NPA का इशू टेम्प्रोरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। और दोस्तों बात की जाए कोर पोर्टफोलियो में आप चाहें तो HDFC बैंक जैसे दिग्गज को आराम से रख सकते हैं। सर परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि एज सच बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है। एक साल की बात की जाए मतलब जनवरी के महीना से इसने गैस मात्र 6% 7% का रिटर्न बना के दिया है। तो मतलब अगर आप देखें एकदम कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है और ये सब स्टॉक्स आप उम्मीद कर सकते हैं कि सालाना आपको 20 से 22% रिटर्न डिलीवर करता है। तो आने वाले कल में अभी दोस्तों इसे 15 से 20% पोटेंशियल बाकी है। मतलब इस साल के मैं एंड तक बात बोल रहा हूँ, लेकिन टारगेट्स की बात की जाए तो बहुत ही अब बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपसे अगर इन्फोसिस और SCL टेक निकल गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहें तो इस पर आराम से फोकस कर सकते हैं। मैं बताया दोस्तों कि इसमें एक्मुलेशन का काम जारी हो चुका है, तो आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको ऑल टाइम हाई पे नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, ये फेब में इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे थे। अभी भी स्टॉक अगर आप देखें उस प्राइस से आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल देखने को मिलता है। इसके पहले अगर आपने एक्शन लिया होता 1350 पे स्टॉक जा चुका था। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों में 70% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 83 लाख शेयर ट्रेड में उसको अगेंस्ट में 57 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इस टिकट टेप में जो एनालिस्ट का कवरेज मौजूद है, जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें 43 एनालिस्ट तो कवर कर रहे हैं। 90% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग कर चल सकते हैं। सेम दोस्तों ICICI बैंक में जब ब्रेकआउट होने वाला था मैंने आपको टेक्निकली चार्ट में बताया था, लेकिन ICICI बैंक अपने रीच से बाहर हो चुका, लेकिन ये और भी भागेगा। लेकिन क्वालिटी बैंक की बात की जाए तो HDFC बैंक दोस्तों बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। और इधर पर अगर आप देखें तो एनालिस्ट की जो रेटिंग है बहुत ही हाई देखने को मिलती है। कास्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। डाउनसाइड की बात की जाए तो 1400 के आसपास है, जो कि बहुत ही
कम देखने को मिलता है, 7% के आसपास ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग मारा जाए दोस्तों एनालिस्ट का, तो यही देखने को मिलता है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए 37% के आसपास दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो 1:5 का रेशियो रिवॉर्ड है, तो मेरे हिसाब से CMP बेस लाइन से गाइस ये रेशियो रिवॉर्ड बहुत ही शानदार है। और मेरे हिसाब से आप चाहते हैं IT से अगर आपको रैली मिस हो गई है तो बैंकिंग नेक्स्ट रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखिएगा बिना बैंक का कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकता है, ऐसा देखा गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बैंकिंग के जो टॉप स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। तो आपसे अगर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो बैंक जो अच्छे क्वालिटी से बिलोंग करते हैं आप उधर पर उठा सकते हैं। बिकॉज मुझे पर्सनली फील होता है एक बार रैली करेगा तो कम से कम 200 जो टारगेट है मीडियन वाला ये ज़रूर हिट करेगा। बिकॉज 1800 ये इसके बहुत ही अच्छे भाव देखने को मिल जाते हैं। खास बात अगर आप देखें तो अपने जो बैंकिंग पीयर्स है दोस्तों ये उसमें सबसे सस्ता दिखाई पड़ता है। 8 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है और मात्र 26 का ही पी है। बात की जाए ICICI बैंक कमांड करता है इससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सबसे महंगा बैंक कोटक है एज पर द वैल्यूएशंस। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये बहुत ही सस्ता पी अवेलेबल दिखाई पड़ता है। और बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इनके वैल्यूएशंस दूसरे पीयर से काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं इधर पे 8 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है और स्टॉक का भी 26 के आसपास है। ROE के बारे में डिस्कस करें 16 के आसपास है, फेस वैल्यू 1 है। और कंपनी की जो ROC है वो हमें 6% के आसपास है। क्यों कम है? तो इनके ROC कम ही होता है, लेकिन जो इनके असल ROE होते हैं दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट वो बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब एक बार देख लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कैसे देखने को मिल जाती है। प्रमोटर के बारे में डिस्कस करें आप देख सकते हैं कि 25% जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है, लेकिन प्रोमोटर्स बैंकिंग के स्टॉक्स में अपने स्टेक को हाई नहीं कर सकते। 26% को पता है कि नियम जो अकॉर्डिंग उसके नीचे रखना पड़ता है। FIS का बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन है 40% के आसपास। अगर आप देखें तो FIS ने उठा के रखा है माल। DIS की बात की जाए तो शायद ही कोई DIS होगी जो उसमें निवेशित नहीं होगी। 21% के आसपास जो DIS का स्टेक देखने को मिल जाता है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो 13% के आसपास स्टेक है। तो मेरे हिसाब से गाइस इसके अंदर FIS की और DIS की अगर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 60% से ऊपर दिखाई पड़ता है। और उसके बाद प्रोमोटर्स तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों इस स्टॉक पे आप आराम से लॉन्ग टर्म का बेट खेल सकते हैं। बिकॉज एक बार जब कंपनी ब्रेकआउट देगी ये बहुत ही और भी मजबूत दे सकती है। अभी कोई स्टॉक में निवेश करे तो मेक श्योर दोस्तों उनके फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। बिकॉज कंपनी में अगर सेल्स ग्रोथ सही रहेंगे तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ भी सही रहेगा। सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो 20% के आसपास इनके सेल्स ग्रोथ हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें 23% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलते हैं लास्ट 10 साल की। 5 साल की बात की तो 15% के आसपास है। और 5 साल की बात की जाए तो प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी भी बहुत बड़ी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों जो अदर पैरामीटर्स मैंने क्या बताया कि इधर पे बैंकिंग स्टॉक्स में इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अच्छे बैंक बहुत ह्यूज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। और ब्रेकआउट के पहले आपको अच्छे स्टॉक को सही भाव में खरीदना चाहिए। CAGR प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 20 से 25% ये हर साल डिलीवर करती हैं। और ROE दोस्तों बहुत ही कंसिस्टेंट है। मेरे हिसाब से ये सब बैंक बहुत ही शानदार हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग FIS और DIS का भी बैकअप होता है। और ये सब बैंक दोस्तों कभी डूब नहीं सकते, इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होता है। बिकॉज बहुत लोग इधर पे इस बैंक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये एक कॉन्सोलिडेशन के पहले बहुत ही अच्छा मौका दे रहे हैं। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ये आपको महंगा देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए इधर पे कंक्लूजन जो एकदम सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेशन बहुत जारी देखने को मिल रहा है। और मैंने क्या बताया कि अगर आपको लगता है कि IT के बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया, बहुत महंगे हो चुके हैं, तो ऑफकोर्स वो और भी महंगे होंगे। लेकिन अगर आपको फियर हो रहा है तो आप उसको छोड़ के इसे फोकस कर सकते हैं। बैंकिंग का भी टाइम आएगा और जब दोस्तों बैंक भागेंगे तब किसी के पकड़ में नहीं आएंगे। सेम आपने देखा कि ऐसे बैंक में क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही ह्यूज अपसाइड बाकी है। लेकिन एसएल टेक वाली गलती मत करिएगा और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते रहें फॉर लॉन्ग टर्म क्वार्टर वाली कंपनी। और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे बहुत बन सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से रहो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।